हर आत्मा को तीन ही चीजें चाहिए, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, अप्रूवल। ये हर आत्मा को चाहिए। जिसको जहां से वो मिलेगी वो वहां चला जाएगा, क्योंकि वो हर आत्मा की नीड है इस टाइम कलयुग में। क्योंकि हर आत्मा थोड़ी सी क्या हो गई है, डिप्लीट हो गई है ना, तो वही उसकी पावर है, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, अप्रूवल। हम अपने मन की बात बताने किसके पास जाते हैं? जो हमारी बात को सुने, हमें समझे, हमें बैठे प्यार से करे, सपोर्ट करे, उसको थोड़ी जाके बताते हैं जो हमें कहते तूने ऐसे कैसे किया, ऐसे। हम नहीं जाने इसके बाद फिर से। हमारे पास इतनी ईमेल्स आती हैं, मेरे से ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, बड़ी गलतियां हो जाती हैं। लास्ट लाइन होती है, प्लीज मेरे पेरेंट्स को नहीं बताना। इज इट गुड? इज इट गुड? उस प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट ही उसका ध्यान रख सकता है, उसको वो प्यार और वो सपोर्ट दे सकता है। लेकिन उसी पेरेंट के पास वो बच्चा नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पता है पेरेंट क्या कर देगा। पेरेंट क्या कर देगा? उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको डांटेगा, उसको बहुत वो करेगा। तो उस पेरेंट के पास कैसे जाएगा? बच्चे आकर सच बताने के लिए रेडी हैं। क्या हम सच सुनने के लिए रेडी हैं? यस और नो? आज घर जाके अपनी पूरी फैमिली के साथ इनफैक्ट बैठकर ये मैसेज एक दूसरे को देना है कि आप आकर अपनी हर बात मेरे साथ कर सकते हैं। एंड हर बात मीन्स हर बात। और जब वो आकर वो बात करेंगे तो हमें ध्यान उनका नहीं, पहले किसका रखना होगा? पहले अपना, कि हम रिएक्ट नहीं कर दें। अगर बच्चे से कोई गलती हुई है तो उस समय उसको किस चीज की जरूरत है? अगर बच्चे से कोई गलती भी हुई है, उस समय उसको किस चीज की जरूरत है? और उस समय हम क्या कर देते हैं? आपको, जब हम रिजेक्ट करते हैं बच्चे को, तो वहां कुछ दोस्त हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। हर आत्मा को एक्सेप्टेंस चाहिए, तो वो धीरे धीरे किस तरफ चला जाएगा? आप देखो कितने पेरेंट्स आज कहते हैं ये तो अब सिर्फ अपनी दोस्तों की सुनता है। वो दोस्तों की क्यों सुनने लगा? क्योंकि हमने रिजेक्ट किया, दोस्तों ने एक्सेप्ट किया। अब धीरे धीरे दोस्त कुछ ऐसा करने के लिए करेंगे जो बच्चा करना नहीं चाहता, लेकिन वो उनकी एक्सेप्टेंस खो नहीं सकता, इसलिए करना शुरू कर देता है। एक बच्चे ने जब पहली बार सिगरेट ली, वो उसका अपना मन किया, लेकिन धीरे धीरे उसको दोस्त कुछ और करने के लिए बोलेंगे जो वो करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कर देता है फिर वो, क्योंकि उसको लगता है इधर भी एक्सेप्टेंस नहीं, उधर से भी एक्सेप्टेंस चली जाएगी। अगर हम सब अपनी फैमिली में एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, तो हमारी फैमिली के लोग बाहर के लोगों के प्रेशर में आकर कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसको उनको रिग्रेट होना पड़े बाद में। क्या हम अपने बच्चों का हर बात सच सुनने के लिए रेडी हैं? यस, वी हैव टू रिमेंबर कि वो एज इट इज वो कर रहे हैं, और छुपा के करते हैं तो और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। एक्सेप्ट करना मीन्स, इट डजेंट मीन हाँ आप जाके सिगरेट पियो, इट डजेंट मीन दैट। इट मीन्स आई अंडरस्टैंड तुम्हारा ये करने का मन किया, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें फोर्स किया, आई अंडरस्टैंड तुम टीवी पर सब कुछ यही देखते हो, मतलब आई अंडरस्टैंड यू, आई एक्सेप्ट कि ये मन करना इज फाइन। लेकिन सिगरेट तो तुमको वैसे ही पता है कि गलत है। वो राय देनी है, लेकिन राय देने से पहले क्या देना है? एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमें एक्सेप्ट करेगा, रिश्ता नजदीक आएगा, तब तो राय दी जाएगी। और फिर राय देके ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि वो एक ही बार में इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संस्कार चेंज करने में दूसरे को भी मेहनत तो लगती है। इट कैन नॉट चेंज इमीडिएटली। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। आज हर स्कूल में काउंसलर है। पूना में है स्कूल में काउंसलर है, अच्छी बात है।
अच्छी बात है। मैं पूना से पढ़ी, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में, लेकिन काउंसलर नहीं था तब उस स्कूल के अंदर। आज तो हर स्कूल बहुत प्राउडली कहता है हमारे स्कूल में 4 काउंसलर है, तो दूसरा स्कूल कहता है हमारे स्कूल में तो 5 काउंसलर है। ऐसे किस बात को स्टेटस सिंबल बनाया है? बच्चा घर पे आके पेरेंट्स से बात करने की बजाय किसी और से जाके बात कर रहा है, और जब उसको स्कूल में काउंसलर से बात करने की आदत पड़ जाएगी तो वो बड़े होकर भी पैसे देके काउंसलर के पास जाएगा। काउंसलर और पेरेंट में क्या फर्क है? एंड यू नो सीक्रेट क्या है? जो काउंसलर के बच्चे हैं वो उनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि तब वो काउंसलर नहीं, तब वो पेरेंट बन जाते हैं, तो वो दूसरे के पास जाते हैं। और काउंसलर बनने की भी इसके लिए जरूरत नहीं है। आपके बच्चे के जो दोस्त होंगे वो आपको अपनी बात बता देंगे आके, और आपका बच्चा आपके दोस्तों को जाकर अपनी बात बताएगा। फर्क क्या है पेरेंट में और किसी और में जब वो वही बात सुनता है? क्या फर्क है? अगर काउंसलर को जाके हमारा बच्चा कहे कि मैम मेरे से ये इतनी बड़ी गलती हो चुकी है, या मेरे से ये हो गया है, या मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, या मैं इस रिलेशनशिप में फंस गया हूँ, मैं इस एडिक्शन में फंस गया हूँ, ये बच्चा जाकर अगर काउंसलर से कहे, या बच्चा अगर काउंसलर से जाके कहे मैम मेरे को ऐसी मूवीज़ देखने का मन करता है, मुझे इंटरनेट पे ये देखने का मन करता है, ये सब कुछ वो जाकर काउंसलर से कहते हैं। काउंसलर क्या करता है? काउंसलर सबसे पहले कहेगा इट्स ओके, मन करता है, कोई बात नहीं, होता है, हम सबको होता था। Immediately the child will feel I am normal. Yes, it's very important. उसका स्वमान, एक्सेप्टेंस, एक लाइन में मिलती है एक्सेप्टेंस सिर्फ, इट्स ओके कोई बात नहीं। हम नहीं कह पाते वो इट्स ओके कोई बात नहीं। सिर्फ वो एक लाइन सुनने के लिए उसको काउंसलर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि एक लाइन उसको यहाँ से यहाँ लेकर आती है, और हमारी एक लाइन उसको यहाँ से यहाँ लेकर जाती है। क्या काउंसलर उसको वो प्यार और सपोर्ट दे सकता है जो पेरेंट देगा? तो क्यों ना, काउंसलर तो पेरेंट बन नहीं सकता, क्या पेरेंट काउंसलर बन सकता है? क्या पेरेंट काउंसलर बन सकता है? क्या हम एम करें कि अगले 5 साल के अंदर अंदर सारे काउंसलर्स बंद हो जाएं स्कूल्स के अंदर? यस, इट्स नॉट गुड न्यूज़ फॉर आवर सोसाइटी। सब कुछ जो विदेश में हो रहा है वो हमारे देश में होने लगा। क्यों? क्या आज से हम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं कि हम दूसरे के प्रति नॉन जजमेंटल? पेरेंट क्या होता है? जजमेंटल हो जाता है। काउंसलर क्या होता है? नॉन जजमेंटल होता है। क्यों? क्योंकि काउंसलर अंडरस्टैंड करता है कि इट्स ओके, ऐसा होता है इस एज के अंदर। हम नहीं वो अंडरस्टैंड कर पाते। अब स्पिरिचुअली हम अंडरस्टैंड ये करते हैं कि आत्मा है, कुछ भी कर सकती है, संस्कार कुछ भी करवा सकता है, पास्ट कार्मिक अकाउंट कुछ भी करवा सकता है। एक अंडरस्टैंडिंग। अब हमारे पास लोग अपनी कितनी ना बड़ी गलतियां लेकर आ जाते हैं, ऐसी बातें लेकर आते हैं जो वो किसी को नहीं बता सकते, लेकिन जब वो आकर बताते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रहते हैं, आत्मा का संस्कार है और आत्मा का पास्ट कार्मिक अकाउंट है, तो हमारे को एक भी थॉट नहीं आएगी ऐसा कैसे कर दिया इसने। बस वो उसी वाइब्रेशन के लिए आते हैं। क्यों नहीं हम सब एक दूसरे को वो वाइब्रेशन दे सकते हैं? दे सकते हैं। पास्ट कार्मिक अकाउंट कहीं भी कुछ भी करवा देता है। अब जैसे ही हमने उसको एक्सेप्ट किया, रिस्पेक्ट किया, उसको प्यार मिली, सपोर्ट मिला, तो उसकी इमोशनल स्थिति क्या हो गई? थोड़ी बेटर हुई। अब हम राय देंगे और उसके पास वो पावर होगी कि वो उस राय को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करे। ये रोल फैमिली का है, ये रोल बाहर वालों का नहीं है, क्योंकि बाहर वाले कभी कभी मिल सकते हैं सिर्फ। मुझे खुद पर्सनली फील होता है कि लोग आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, लेकिन कितनी बार बात कर पाएंगे? 1 बार, 2 बार। लेकिन अगर वो यही चीज़ अपनी फैमिली के साथ कर लेते तो वो हर रोज़ कर सकते थे और वो जल्दी ठीक हो जाते।
तो हमारा रोल बनता है, ये बनता है, रेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। और जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, सामने वाले को एक्सेप्ट करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी मन की स्थिति स्टेबल रहेगी। यही तो हैप्पीनेस है। खुशी मतलब मन का ग्राफ सारा दिन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे तभी होता है जब हम लोगों को अपने से अलग देखते हैं और ये फील करते हैं कि ये गलत है, तो हमारा मन चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे, उसका संस्कार है, उसका पास्ट कार्मिक अकाउंट है, इट्स फाइन, हमारा मन साइलेंट हो जाएगा। हमारा मन साइलेंट हो जाएगा तो हमारे से उसको बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी, उसको वो अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी तो धीरे धीरे उसका मन साइलेंट हो जाएगा। ये है हमारा रोल एक दूसरे के साथ। ये है एक दूसरे को खुशी देना। हम कहते हैं ना, हम एक दूसरे को खुशी देना चाहते हैं। खुशी कोई चीज़ों से थोड़ी मिलती है। घर आए, बच्चे को खिलौना पकड़ा दिया, वीडियो गेम पकड़ा दी, खुश हो जाओ, चीज़ों से खुशी नहीं मिलने वाली है। हमारा रोल है एक दूसरे को एनर्जी देना। जो चीज़ हमें जीवन में चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वो कैसे मिलेगी? वो मिलती है सिर्फ तब जब हम उसको औरों को देते हैं। क्योंकि देते टाइम सबसे पहले किसको मिल जाएगा? देते टाइम सबसे पहले किसको मिल जाएगा? सबसे पहले हमें मिलेगा। आत्मा की वो क्वालिटी है। आत्मा उस क्वालिटी को तभी एक्सपीरियंस करेगी जब वो दूसरों को देगी। देगी नहीं, ऐसे खड़े रहेगी कि आप मुझे प्यार दो, आप मुझे खुशी दो, आप मुझे शांति दो, नहीं मिलेगा। जब कोई किसी को गुस्सा करता है, एक डांट रहा है, एक डांट खा रहा है, तो ज्यादा दर्द किसको होता है? जो डांट खा रहा है या जो डांट रहा है? डांट खाने वाले को नहीं तकलीफ होती है, किसको तकलीफ होती है ज्यादा? बीपी किसका बढ़ेगा? डांटने वाले का। पक्का? विच मीन्स जो गुस्सा क्रिएट करेगा और दूसरे को देगा, तो देने से पहले किसको मिल जाएगा? उसको मिलेगा। सामने वाला तो शायद ले भी नहीं, हो सकता है ना। घर के लोगों को आधा शुरू हो, चल काम करो अपना, ये 5 मिनट ऐसे ही बोलने वाले हैं। ऑफिस के लोगों को भी आदत हो जाती है, चल। किसी और पर उसका असर होना बंद हो जाता है, लेकिन एक है जिस पर उसका असर हर बार होता है, विच इज मी द क्रिएटर। तो जब गुस्सा हम करेंगे तो हमें ही मिलेगा, तो जब हम प्यार देंगे तो किसको मिलेगा? वो फीलिंग हमें तभी मिल सकती है जब हम दूसरे को देंगे। प्यार, खुशी, शांति, हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार। बाकी सारे संस्कार हमारे अनेक कॉस्ट्यूम में आकर बने हैं। गुस्सा करने का, हर्ट होने का, ये बाद की रिकॉर्डिंग है। लेकिन प्यार, खुशी, शांति, ये हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। लेकिन शीशी कहाँ चली गई? पीछे चली गई। हमने बाहर ढूंढना शुरू किया। खुशी किस में मिलेगी? चीज़ों में मिलेगी, कुछ अचीव करने पर मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? कोई क्वाइट जगह पे जाएंगे तो शांति कहाँ मिलेगी? प्यार कैसे मिलेगा? लोगों से मिलेगा। तो तीनों चीजें जो अपनी थी पीछे चली गई, बाहर ढूंढना शुरू किया। राजयोग क्या करता है? मेडिटेशन के जो शीशियां पीछे चली गई हैं, उन शीशियों को आगे लेकर आना है। और जो आगे आ चुकी है मिर्ची वाली, उन शीशी को बहुत पीछे ले जाना है। इतना पीछे ले जाएंगे कोई याद भी नहीं रहेगा कि मिर्ची भी थी कभी। रेडी आगे लाने के लिए? हम में से कौन कौन गुस्सा करता है? सभी करते हैं। मतलब सबकी शीशी क्या हो गई? आगे आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुस्सा हमारा संस्कार है, अक्वायर्ड संस्कार है, हमने अक्वायर किया इस जीवन में आके। शांति और प्यार मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मुझे सिर्फ क्या करना है? संस्कार कैसे बनता है? कोई भी चीज 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार कर ली, संस्कार बन जाएगा। मुझे सिर्फ थोड़े दिन के लिए, सिर्फ थोड़े दिन के लिए अपने ऊपर अटेंशन रख के लोगों से बात करने का तरीका और सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके पे थोड़े दिन के लिए अटेंशन रखना है।
क्या हम थोड़े दिन के लिए, चलो थोड़े दिन नहीं, एक दिन के लिए, आज एक दिन के लिए, क्या हम ये कर सकते हैं कि आज चाहे कोई भी परिस्थिति आएगी, संडे है, ज्यादा आती है आजकल, हम एक दूसरे के साथ फिर भी इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हम कभी कभी मिलते हैं. यस, रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था कि वेस्टर्न कंट्री में हाईएस्ट डिवोर्स रेट इज ड्यूरिंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर. सो दैट वाज द हेडलाइन ऑफ द आर्टिकल. सो मुझे लगा, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, तो आई थॉट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, फिर से पढ़ो, बिकॉज आई थॉट इट्स गुड ना, हॉलीडे टाइम उल्टा या बेटर. तो उस पर लंबा आर्टिकल था कि ये इतने दिन तो इकट्ठे रह नहीं पाते एक दूसरे के साथ, तो उतने 10 दिन में डिसाइड कर लेते हैं. तो वो संडे आज पूरा दिन बातें आएंगी, लोग हमारा कहना नहीं मानेंगे. इज इट ओके? आज अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं. लोग और सिचुएशंस जब हमारे अनुसार होंगे, आई विल बी हैप्पी. लोग और सिचुएशंस जब मेरे अनुसार नहीं होंगे, देन आई विल बी मोर हैप्पी. वेरी गुड. जैसा चूज करो वैसा हो जाएगा. मन अपना है, ये हमेशा याद रखना है. मन अपना है, एक ही है जो मेरा कहना मानता है. इसको आज बोल दो कि सुन, सब लोग तेरे जैसे चल नहीं सकते. अपने आप को बताओ, दूसरे को क्यों समझाने जाते हैं हम? हमें समझाना है तो किसको समझाना है? जो कहना नहीं मानते उनको समझाते हैं. जो कहना मानने के लिए रेडी है उसको बैठ के तो कभी समझाया नहीं. उसको बैठ के समझाओ, उस आत्मा का संस्कार है ना, समझाओ, वो समझेगा और धीरे धीरे वो अपनी प्रोग्रामिंग को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा. किसी से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको क्या चाहिए, प्यार और सपोर्ट. तो आज से एक और फॉर्मूला, जितनी बड़ी गलती, बोलो, है ना. स्पिरिचुअल और बाहर के बिलीफ सिस्टम्स एकदम ऑपोजिट है. दुनिया में हमें कहते थे जितनी बड़ी गलती उतनी ज्यादा डांट. जब किसी से गलती होती है वो गिल्ट में है, वो गिल्ट में, वो फियर में है कि अब मुझे डांट पड़ेगी. उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जब वो ऐसे है हम जाके उसको ठक और मारते हैं, तो हम उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना गिरा देते हैं कि शायद वो फिर कभी उठ नहीं पाएगा. जितनी बड़ी गलती उस समय प्यार, सपोर्ट, उसको उठाना, जब वो ठीक हो जाएगा तब धीरे से बोलना अगली बार ठीक करना. एक और चीज जो ध्यान रखने चाहिए, हम डिस्कस वो करते हैं जो हो चुका. क्यों किया उस दिन ऐसा, ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए, वो हो चुका ऑलरेडी. सिर्फ एक लाइन में बताना होता है, अगली बार पास्ट का चिंतन. और अगली बार क्या करना है वो तो बताते ही नहीं, तो वो अगली बार भी क्या कर देगा, वो ही कर देगा. हमेशा प्रॉब्लम को नहीं डिस्कस करना, सोल्यूशन को डिस्कस करना. लेकिन ये क्यों हुआ, लेकिन ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे हो गया. इम्पोर्टेंट है अगली बार क्या करना है. एक्सपेक्टेशन भी जब हम दूसरों से रखते हैं तो किस अनुसार रख देते हैं. जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने संस्कार से एक्सपेक्टेशन रखते हैं. सपोज आपका संस्कार है कि आप किसी को हेल्प करते हैं, कोई आपके सामने आ जाए, आप अपना सारा काम छोड़ के उसको सहयोग देंगे, वो आपका संस्कार, आपकी विशेषता है. लेकिन जब हम प्रॉब्लम में थे और हम उनके पास गए, उन्होंने कहा मैं बहुत बिजी हूं, तो उस दिन हम क्या हो जाएंगे, और उस दिन हम पूरा रिवाइंड करेंगे, मैंने उस दिन उसके लिए ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, ये किया, और उसने इतनी सी चीज के लिए ऐसा कर दिया. कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जो हमारी विशेषता होगी वही विशेषता दूसरे में भी होगी. इज इट पॉसिबल? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब वो अगली बार हेल्प करने आए, सॉरी अगली बार हेल्प मांगने आए, उस दिन क्या करेंगे जी?
अगली बार वो कहे मैं फंस गया इधर, थोड़ा सा आके मुझे मदद करना, तो हम क्या कहेंगे? बोला अब याद आई ना मेरी, आई एम सॉरी, आज मैं बहुत बिजी हूँ। उस दिन हमने क्या किया? अपनी विशेषता को छोड़ दिया, क्योंकि हमें अपनी विशेषता दूसरे के अंदर नहीं दिखाई दी। इज इट सेफ? अपनी विशेषता को हमेशा पकड़ना है। अलग अलग आत्माओं की अलग अलग विशेषता होती है। जस्ट बिकॉज उनके अंदर वो वाली विशेषता नहीं है जो हमारे अंदर है, हम अपनी विशेषता को छोड़ देंगे। हमने जब कुछ किया किसी के लिए तो क्यों किया? क्योंकि वो हमारी नेचर है। और अपनी विशेषता को यूज करना हमारी विशेषता को क्या करेगा? बढ़ाता जाएगा। लेकिन छोटी सी गलती हमारे से क्या हुई? हमने एक्सपेक्ट किया मेरी विशेषता ही सही है, दैट इज राइट, एंड फिर ऑटोमेटिकली वो विशेषता हर एक के अंदर होनी चाहिए। तो बाकी जिसके अंदर वो विशेषता नहीं है वो क्या हो गया? वो रॉन्ग हो गया। और तब हमने उनको डिसरेस्पेक्ट किया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगली बार हमने विशेषता अपनी छोड़ दी। हमारे अंदर टाइम पर आने की विशेषता है, हम एक बार दो बार आते हैं, फिर कहते हैं और तो कोई आता नहीं, मैं क्यों टाइम पे जाऊं, अपनी विशेषता छोड़ दी। हमारे अंदर सच बोलने की विशेषता है, कहेंगे ऑफिस में बाकी तो करते नहीं, फिर मेरा क्यों, फिर मैंने भी छोड़ दी। हमारे अंदर सिंसियरिटी से काम करने की विशेषता है, बाकी लोग ऑफिस में जल्दी घर चले जाते हैं, हमने कहा मैं ही क्यों फिर सिंसियरली काम करूं, मैंने अपनी विशेषता छोड़ दी। एक दो को देखते देखते अपनी विशेषताएं छोड़ते गए तो बैटरी क्या होती गई? इट्स लाइक सेइंग वो मीठा नहीं खाते, वो तीखा खाते हैं, तो मैं भी तीखा खाऊं। लेकिन तीखा खाते खाते तबीयत किसकी खराब हो गई? तो आज से मिर्ची की शीशी को क्या करना पड़ेगा? पीछे रखना पड़ेगा, और चीनी की शीशी को आगे लाना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीनी की शीशी मुख पर नहीं, मन में। आजकल बहुत ज्यादा चीनी की शीशी मुख पर है।